नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक मिश्रा। रोज की तरह आज भी हाजिर हूं देश के प्रमुख खबरों के साथ। जानिए आज के अखबारों की सुर्खियां। आज है दिन बुधवार, दिनांक 17 जून और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पूर्व आपको बता देना चाहूंगा कि आज कौन कौन सी खबरों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। पहली खबर प्रधानमंत्री की बैठक से है। एलएसी पर हिंसक झड़प, पुरी के मंदिर में गिरी आकाशीय बिजली, जम्मू कश्मीर में भूकंप, जल्द ही बाजार में आएगा रियलमी X3 का फोन। इन सभी खबरों को लगभग सभी अखबारों ने स्थान दिया है। खबर की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक से। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। बैठक में पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। बता दें कि यह बातचीत 2 दौर में है। वहीं आज पीएम मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के दूसरे दौर में यानी बुधवार को भी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ बातचीत करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीनी सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर हिंसक झड़प की खबर है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रक्षा मंत्री और सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बैठक खत्म हो गई। एक दिन में यह चारों के बीच दूसरी बैठक थी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की पठानकोट सैन्य स्टेशन की यात्रा रद्द हो गई है। बता दें कि गलवान घाटी में पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए। दूसरी तरफ चीनी सेना के भी 5 सैनिकों के मारे जाने और 11 जवानों के गंभीर तौर पर घायल होने की सूचना है। हालांकि चीन की सेना की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल साइट पर यह जानकारी दी है कि चीनी पक्ष को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। अगली खबर उड़ीसा के पुरी से है। पुरी में मानसून के असर के कारण हो रही भारी बारिश के बीच बिजली की चपेट में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर का नीलचक्र आ गया, लेकिन श्री मंदिर की संरचना को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। बताया जाता है कि बिजली की गरज की आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर के आसपास के लोग भी डर गए। हालांकि पुरातत्व विभाग की ओर से अर्थिंग लगाए जाने के कारण बिजली से श्री मंदिर को कुछ क्षति नहीं पहुंची है। लोगों ने कहा कि यदि यह अर्थिंग नहीं होती तो यानी तड़ित चालक नहीं होता तो यह संभव था कि श्री मंदिर की संरचना को नुकसान पहुंचता। हालांकि इस घटना को लेकर लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब कुछ अनहोनी का संकेत है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि श्री मंदिर को क्षति नहीं पहुंचना एक सकारात्मक संकेत भी है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार सवेरे 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में तीसरी बार भूकंप आया है। जम्मू इलाके के किश्तवाड़, डोडा और जम्मू जिलों सहित कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में जोरदार झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र तजिकिस्तान में था। रियलमी X3 सीरीज पिछले काफी दिनों से भारतीय बाजार में चर्चा में बनी हुई है। इस सीरीज को लेकर अभी तक कई लीक्स व खुलासे सामने आ चुके हैं।
इनमें जानकारी दी गई थी कि कंपनी Realme X3, X3 Pro, X3 Super Zoom को भारत में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। वहीं अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि Realme X3 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च की जाएगी। हालांकि अभी इसकी लॉन्च डेट की जानकारी सामने नहीं आई है। तो यह था देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।